अब ये कट गया था। पॉइंट के बाद देखिए दो दो अंक हटा दिए। 30 से काटिएगा 255 से कटेगा। 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे इसको तो ये 20 से कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20। चलाने दीजिए ना, यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसी 5 से काट देते हैं। तो 5 चौका 20 करिएगा, 1 2 5 दूना 10, 50 25 काट दीजिए। आगे उड़ाइएगा इसको, 5 से काटिएगा तो कितना से कटेगा? 15 से कटेगा क्या? 5 से उड़ाते हैं हम। 5 अट्ठे 40, 50 25, 5 से काटते हैं। 17 तिया 51, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, x का मान कितना? तो 4 तिया 12, 120। मतलब आंसर लिखिएगा 120। काट छाट के देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है? काट छाट के देख लीजिएगा, 120 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइए। A and B can do a piece of work in 5 days. B and C can do it in 7 days. A and C can do it in 4 days. Who among these will take the least time if put to do it alone? क्या काम करिएगा सोचिए। क्वेश्चन आपसे पहला दिन ही हमको लगता है बताए थे, या दूसरा दिन इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बताए थे। ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, ए और सी उस काम को 4 दिन में कर सकता है। Who among these will take the least time? तो इस निकालने के लिए क्या करिए कि ए बी सी को कितना समय लगेगा इसको लिख लीजिए, ए को कितना समय लगेगा इसको लिख लीजिए, बी को कितना समय लगेगा इसको लिख लीजिए, सी को कितना समय लगेगा इसको लिख लीजिए। आपको मालूम है सबसे बड़ा क्लू कि टाइम और इफिशियंसी उल्टा चलता है। सबसे बड़ा चीज आपको मालूम है। बस इसी का कंसेप्ट लेके जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा, जिसका इफिशियंसी कम होगा उसको ज्यादा समय लगेगा। आपके पास यहाँ पर 5 7 4 दिया हुआ है, क्या काम करिएगा? 5 7 4 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग इसका कर लेंगे, यहाँ से इसका इफिशियंसी निकाल देंगे, इसका इफिशियंसी और इसका इफिशियंसी, सबका इफिशियंसी देख लीजिए। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो 5 7 4 का हम लोग एलसीएम पकड़ लेते हैं। 5 7 और 4 का कितना बोल दीजिएगा? 5 7 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 35 140 हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम पकड़ के लीजिए। यहाँ पर सोचिए कि 140 आम खाने का टारगेट है, इसी को लेके चलिए। क्या काम करिएगा? 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा 28 आम खाने का इफिशियंसी। ए और बी मिलकर 28 आम खाएगा, बी और सी मिलकर 7 दूना 14 20 आम खाएगा। यहाँ पे सोचिए 4 दिन में 140 तो 70 35 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ए बी सी का एफिशिएंसी कितना निकालिएगा? तो 14 10 24 17, 24 और 17 41.5। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना, तो 41.5 मैंगोज। ये तो बोलिएगा ना भाई। ए और बी मिलकर ध्यान से सोचिए 28 आम खाता है, बी और सी 20 आम खाता है, ए और सी 35 आम खाता है, तो कुल मिला के कितना खा गया ये लोग? तो 3 2 5, 5 2 7, 7 और 8 ये 83। ए बी और सी दो दो बार खाएगा तो 83 आम खाएगा, तो एक बार में कितना? तो आप बोलेंगे 41.5। ए बी सी का इफिशियंसी 41.5 बन के आया। यहाँ तक में दिक्कत है तो क्रॉस करिएगा। अब जरा सोचिए कि ए को कितना, ए का एफिशिएंसी कितना? तो यहाँ से सोचिए ना कि ए बी सी जब 41.5 आम खाता है और यहाँ पर ए और बी मिलकर 18 खाता है, इसका मतलब सी कितना खाया होगा? तो बोलिएगा 13.5। सी कितना खाया होगा? तो बोलिएगा 13.5। तो सी कहाँ है? सी है यहाँ पर, आप बोल दीजिए इसको 13.5 आम खाया होगा। ये सी कितना खाया होगा? 13.5 आम। ए बी सी मिलकर 41.5 खाता है, बी और सी मिलकर 20 खाता है, इसका मतलब ए कितना? तो बोलेगा 21.5। 41.5 में से 20 घटा दीजिएगा, बोलेगा 21.5। ए का इफिशियंसी कितना? 21.5 आम खाने का, 21.5। अब सोचिए तीनों मिलकर 41.5 आम खाता है, ए और सी मिलकर 35 आम खाता है, इसका मतलब बी कितना खाता होगा? घटा लीजिएगा तो पता चलेगा 6.5 आम खाता है।
तो जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा, जिसका इफिशियंसी कम होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। हमसे पूछा हु अमोंग दीज विल टेक द लीस्ट टाइम इफ पुट टू डू इट अलोन, सबसे कम समय किसको लगेगा, तो ए का इफिशियंसी ज्यादा है तो सबसे कम लगेगा ए को, सबसे ज्यादा सबसे कम इफिशियंसी बी का है, ज्यादा टाइम लगेगा बी को। तो इफिशियंसी देख लिए कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी ए का है, इसका मतलब ए को सबसे कम टाइम लगेगा, यही हमारा आंसर होगा। किसी को कुछ डाउट्स है तो बोल दीजिए अभी। ये समझ में आ गया ना भाई? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है, ए टेक्स 5 days मोर देन बी टू डू ए सर्टेन जॉब एंड 9 days मोर देन सी, ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन द सेम टाइम एज सी, हाउ मेनी डेज ए वुड टेक टू डू इट। चलिए बना के देखिए। ए को बी से 5 दिन ज्यादा समय लगता है, सी से 9 दिन ज्यादा समय लगता है। ए और बी का काम सी के काम के बराबर है, तो पूछा ए को अकेला कितना समय लगेगा। क्या काम करिएगा, यहाँ पर ए बी और सी 3 आदमी लिख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए टेक्स 5 days मोर देन बी, अगर बी को एक्स लिखेंगे तो आपको ए को x+5 लिखना पड़ेगा। सी को अगर हम लोग यहाँ पर y लिखेंगे तो फिर ए को y+9 लिखना पड़ेगा। तो दो दो वेरिएबल में फिर इसको x+5 बराबर लिखना पड़ेगा, x+5 बराबर y+9। फिर यहाँ पर अब 5 हटा के इसको 4 कर दीजिएगा, तो x बराबर y+4 लिखिएगा। यहाँ पर y है तो इसको y+4 लिखिएगा, तो ये y+9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से करिएगा ये कहानी। नहीं x के रूप में लिखिएगा तो इसको x+5, तो फिर इसको x के रूप में तोड़िएगा y को, मतलब x, ये x+5 ये x है, तो इसको y बराबर क्या लिखिएगा, तो x-4 करिएगा। तो इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि या तो आप x के रूप में लिखिए तब y के रूप में लिखिए, तब मर्जी आपका है। बेटर ऑप्शन क्या दिख रहा है कि अगर हम इस दोनों को हटा के, क्योंकि दोनों का कंपेयर करने, एक बार ए का कंपेयर बी से हो रहा है, एक बार ए का कंपेयर सी से हो रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ए को ही मान लेते हैं एक्स। क्वेश्चन में आप दिए कि ए को बी से 5 दिन ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब बी को एक्स से 5 दिन कम समय लगा होगा, x-5 डायरेक्ट बोल देते हैं। एंड 9 days मोर देन सी, ए को सी से 9 दिन ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब सी को लगा होगा x-9, 9 दिन कम लगा होगा। सिंपल चीज है, एक ही साथ आपके सामने 1 वेरिएबल में बन के आ गया है। मतलब हम क्या बोल रहे थे कि ए को लगता है x डेज, बी को लगता है x-5 डेज, सी को लगता है x-9 डेज। तो यहीं से आप एलसीएम पकड़ लीजिए। एलसीएम लेंगे तो x इंटू x-5 x-9 कर लेंगे। अब क्या करिएगा सोचिए, अब क्या करिएगा, तो अब लिखिएगा x में कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x-5 इंटू x-9। ध्यान से सोचिएगा, x-5 कटेगा तो यहाँ पर इसका इफिशियंसी बचेगा x इंटू x-9, इसमें x-9 कटेगा तो x इंटू x-5 बचेगा इसका इफिशियंसी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन द सेम टाइम एज सी, मतलब ए और बी को उतना ही समय लगेगा जितना सी को लगता है। इसका मतलब है कि इफिशियंसी सी का ए और बी के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोलेंगे कि इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी बराबर इफिशियंसी ऑफ सी, तो आप इसीलिए कर दीजिएगा कि ए और बी का इफिशियंसी का जोड़, मतलब x-5 इंटू x-9 जोड़ x इंटू x-9 का मान किसके बराबर, तो c का इफिशियंसी जो x इंटू x-5 के बराबर। आपको तोड़ के लिखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्या लिखिएगा, x-9 दोनों में तो कॉमन दिख रहा है ना,
या तो यहाँ से करिए, चाहे सबको तोड़ तोड़ के लिखिए, मर्जी आपका है। कॉमन लिख लेंगे तो जल्दी दिखेगा, नहीं कॉमन करिएगा तो तोड़ तोड़ के लिखिएगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5x माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 45 प्लस लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x। आप इसको काटिएगा तो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस 5x से सीधे इसको माइनस 4x करवा सकते हैं, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x जोड़ 45 बराबर 0। सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x जोड़ 45 बराबर 0। तो इसीलिए x का मान 15 और कॉमा 3 बन के आएगा, 15 कॉमा 3। तो सोचिए जरा कि 15 लीजिएगा तो चलेगा, 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, 15 घटाओ 9 6 हो जाएगा। 3 लीजिएगा तो 3 घटाओ 5 माइनस 2 मतलब 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए का 15 दिन, इसका हो जाएगा 10 दिन और इसका हो जाएगा 6 दिन। यही आपका आंसर बन जाएगा। पूछा है कि ए को कितना समय लगेगा, ए को 15 दिन लगेगा। ये आपका बिल्कुल डिटेल्स में आराम से बना के समझ सकते हैं। दूसरा कहानी ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अगर हम लोग सोचिए ऑप्शन के थ्रू क्या काम करते हैं, ए बी और सी पकड़ लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं अगर, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी है, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो अगर हम लोग लिख दिए थे यहाँ पर कि x माइनस 5 और यहाँ पर लिखे थे x माइनस 9, तो सोचिए कि अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 लेंगे तो ये 0 ये माइनस 4 मतलब ये तो गलती हो गया, 5 तो आएगा नहीं नेगेटिव और 0 करके, कोई मतलब नहीं है। 10 पकड़ते हैं तो 10 पकड़ते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 10, तो 2 1 3 का मान 10 के बराबर नहीं होता है, मतलब ये भी गलती हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया है। अब हम सोचते हैं कि 15 का मान पकड़ के सोचते हैं, इसको 15 इसको 10 इसको 6 बोलेंगे तो 15 10 6 का मतलब एलसीएम पकड़ेंगे 30, तो 15 दूना 30, 10 दिया 30 और 6 पंचे 30, तो 3 और 2 5 इफिशियंसी 5 के बराबर है। दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब आंसर ठीक है। अगर आप बोलते सर हम 15 को लास्ट में ही चेक करेंगे, पहले 20 का चेक करके दिखाइए, तो पहले 20 से चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 20, अगर सोचिए x की जगह पे 20 लिखेंगे, इसको 15 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो आप समझ रहे हैं कि 20 15 11 में रेशियो दोनों का जो बनाइएगा 660 का हिसाब पकड़ लीजिए, 330 भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका रेशियो 33, यहाँ पर हो जाएगा 44, यहाँ पर लिखिएगा 66, जोड़ने से 66 के बराबर नहीं आया, मतलब गलती है। तो आप ऑप्शन के थ्रू पकड़ के इसको जल्दी में सेट कर सकते हैं। बाकी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि दिक्कत है भाई? समझ गया सर। आ गया सर। ठीक है, सारा क्वेश्चन बना के देखिएगा, फिर समझ गए तो बहुत बढ़िया। सारा क्वेश्चन सब लोग बना के देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, A works twice as fast as B. If B can complete a work in 12 days independently, the number of days in which A and B can together finish the work is. सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। A works twice as fast as B. Efficiency of A is to efficiency of B क्या लिख दीजिएगा? A works twice मतलब 2:1, तो टाइम टेकन बाय A is to टाइम टेकन बाय B रेशियो 1:2 का बन के आएगा। B अकेला कर सकता है 12 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में? तो या तो आप यहाँ पर 2 का मान 12 कर दीजिएगा तो 1 का मान 6 बन के आएगा। यहाँ से सोचते हैं 2 का मान 12 तो 1 का मान 6, तो 6 12 का एलसीएम पकड़िएगा 12, यहाँ पर बोल दीजिएगा 2, यहाँ पर बोल दीजिएगा 1, 12/3 बराबर 4 आंसर बन के आएगा आपका 4 डेज। एक तो यहाँ पर सीधे मान पकड़ा दीजिएगा, वहां से बोल दीजिएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं सोचिए, जब टाइम लग गया है आपको, यहाँ पर 1:2 का रेशियो बोल रखा है, 1:2 का रेशियो बोल रखा है, तो 1 2 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा आप 2, यहाँ पर 2 और 1 इफिशियंसी का रेशियो। तो आपसे पूछा कि ए और बी को कितना समय लगेगा, तो क्या बोल दीजिएगा 2/3 रेशियो। आप बोल दीजिएगा 2/3 रेशियो का वैल्यू कितना। तो जब यहाँ पर हमको दिया हुआ है 12 दिन किसका, बी अकेला, तो बी का मतलब 2 रेशियो है ना भाई, तो 2 रेशियो का मान अगर 12 दिया हुआ
दो रेशियो का मान अगर 12 दिन दिया हुआ और हमसे पूछा है कि 2/3 रेशियो का मान कितना, मतलब 12/3 करेंगे तो यहीं से 4 दिन बोल देंगे आंसर। वैसे एक रेशियो का मान निकालने का मन तो निकालिए 6 दिन, फिर यहाँ पर लिख दीजिए। तो जैसा आपका मन वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 लिखिए, फिर 6 लिखिए, 3 दूना 6 करिए, तब लिखिए 4। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, A is twice as good a workman as B. If they work together, they can complete a job in 18 days. If A alone does the job, in how many days he will complete the job? आपसे कह दिया इफिशियंसी का रेशियो, यहाँ पर A और B के इफिशियंसी का रेशियो 2:1। इसका मतलब है टाइम टेकन बाय A इज टू B करेंगे 1:2। 2:1 का मतलब 1:2। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों साथ मिलकर 18 दिन में कर सकता है। यहाँ पर एलसीएम पकड़ दीजिएगा 2, तो यहाँ पर 2 और 1 का केस बनेगा, तो 2/3 रेशियो का मान आप बोले थे 18 दिन। 2 से काटिएगा 9 कटेगा, एक रेशियो का मान बोलिएगा 27 दिन। आपसे पूछा कि ए कितना समय लगाएगा, बी कितना समय लगाएगा, तो ए को लगेगा 27 दिन और बी को लगेगा 54 दिन। जिसका पूछे उसका आंसर बताइएगा। ही विल ए का बोला अकेले तो लिखिएगा 27 दिन। चलिए ठीक है भाई, यहीं से बढ़ा देते हैं आगे। बाकी रेशियो के हिसाब से जो बता रहे थे ना कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कि ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, मतलब ए इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी भी लिख देते अगर, कि ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, मतलब बी से 2 गुना बढ़िया है, तो 2 और 1 का रेशियो, तो 2 और 1 मिला के 3 बोल दीजिएगा ए प्लस बी का। तो यहीं पर अगर हम लिख दें आपसे कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो सारा क्वेश्चन में इस टाइप का कर सकते हैं आप। तो रेशियो बनाएंगे तो सीधा 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 का मान दिया हुआ है कितना, 18 ना, 2 का मान 18 दिन दिया हुआ, 1 का मान 9, तो 9 तिया 27, 9 छक्के 54। मर्जी आपका है, जैसे बनाइए। बाकी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन रेशियो का बहुत क्लियर नहीं होगा तो वैसा दिक्कत है तो इसी पर अपना ले आइए, जैसे मन वैसे बनाइए तो चलेगा। अगला क्वेश्चन है, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड सो टेक्स 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब, द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर। ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, सिंपल समझिए कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी 3:1, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1:3 बोल दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया कि बी को ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड सो टेक्स 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ वर्क। तो आपसे कह दिया कि इसका मतलब क्या होगा, यहीं से आप सोचिए कि 2 रेशियो का अंतर है, तो 2 रेशियो का मान तो आप बता रहे थे 60 दिन, तो एक रेशियो का मान बन के आएगा 30 दिन। यहाँ से समझ में क्या आया कि ए को लगता होगा 30 दिन, बी को लगता होगा 90 दिन, बी को लगता होगा 90 दिन, तो यहीं से 90 पकड़िएगा, इसको 3 और 1 पकड़िएगा, मतलब 90/4 बराबर लिख दीजिएगा 45/2, 22.5 दिन आपका आंसर। यहाँ से तोड़िएगा तब का केस में, यहाँ से तोड़िएगा तब का केस में। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको कर देते, सोचिए अगर 1:3 के हिसाब से ही लेते कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, 1:3 का हिसाब किताब है रेशियो से, तो यहाँ पर 3 लिखते तो 3:1 हो जाता, तो रेशियो के हिसाब से कितना 3/4 बोल देते। तो 3/4 का मान कितना है, जब क्वेश्चन में था कि यहाँ पर 1:3 के बीच 2 रेशियो का अंतर है, 1:3 के बीच 2 रेशियो का अंतर, तो 2 रेशियो का मान 60, तो 1 रेशियो का मान 30 दिन, तो 3/4 रेशियो का मान यहीं से बोल देते आप 90/4 बराबर 45/2, इसी का आंसर था आपका 22.5 दिन। चलिए, तो इसका आंसर 22.5 दिन आया था, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जरा इसको बताइए अब क्या लिखिएगा। ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 days. A is 1/3/4 times as efficient as B. The same job can be done by A alone. क्या लिखिएगा? यहाँ पे आपको समझ में आया कि इफिशियंसी ए का दिया हुआ है, इफिशियंसी ऑफ इफिशियंसी बी सोचिए 4 एकम 4 3 7/4 का दिया है इफिशियंसी। A is 7/4 times as efficient as B, मतलब 7:4 का रेशियो दिया हुआ, तो टाइम टेकन बाई A इज टू टाइम टेकन बाई B, तो 4:7 कर दीजिएगा। इसी पर ले लेते हैं, आप 4 7 का एलसीएम पकड़िएगा तो इसको लिखिएगा 28, यहाँ पर लिखिएगा 7, यहाँ पर लिखिएगा 4। इफिशियंसी का रेशियो दोनों मिलकर कितना दिन, तो 28 बट्टा लिखिएगा 11 रेशियो का मान 7 दिन के बराबर है, तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 7 गुना 11/28 करिएगा दिन, 7 से काटिएगा तो 4, 11/4 दिन बन के आएगा। किसके बारे में पूछा? ए के बारे में। ए का कितना है, तो 4 रेशियो, तो ए का है दिया हुआ 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मतलब कितना, 4 गुने 11/4 करिएगा, 4 4 कैंसिल, 11 दिन आपका आंसर है, 11 days। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन पहला वीडियो में ही हम सारा क्वेश्चन आज का दिखा दिए थे, एक बार घर में जाकर पूरा ट्राई कर लीजिएगा। कमल कैन डू ए वर्क इन 15 days. बीमल इज 50% मोर इफिशिएंट देन कमल. द नंबर ऑफ डेज बीमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। जब साथ में दिया रहेगा ना तो साथ का इफिशियंसी या फिर इस टाइप से बनाने का सोचिएगा। अगर अकेले का दिया रहेगा तो सिंपल इफिशियंसी निकालिएगा, टाइम उल्टा कर दीजिएगा। बीमल इज 50% मोर इफिशियंट देन कमल, मतलब इफिशियंसी ऑफ बीमल इज टू इफिशियंसी ऑफ कमल सोचिएगा। तो कमल अगर 100 होगा तो बीमल हो जाएगा 150, मतलब 3:2 का रेशियो। तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय बीमल इज टू टाइम टेकन बाय कमल कर लीजिएगा तो 2:3 का रेशियो। कमल को लगता है 15 दिन, तो इसको लग जाएगा 10 दिन, खत्म कहानी है। बस इसी पर निकाल के आंसर बढ़ जाइएगा। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, नहीं तो हम बढ़ते जा रहे हैं अभी आगे, समझते चलिएगा। सारा क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लीजिएगा भाई। इसके बाद किसी भी किताब, किसी भी क्वेश्चन बैंक कहीं से बनाइएगा, किसी भी सेट से सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। इतना क्वेश्चन अभी दिखा दिए थे, सारा क्वेश्चन एक बार उल्टा पलटा के आप लोग देख लीजिएगा। अब कट जाएगा क्लास तो खत्म है आज का, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन आप लोग करके अपना आइएगा। जितना क्वेश्चन दिखाए थे सारा क्वेश्चन का बना के आप आइएगा, टाइम एंड वर्क पाइथन सिस्टम तक का जितना अपने से बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा कोई इशू नहीं है। कल डिस्कस करके कल खत्म कर दिया जाए, कल खत्म होगा तो होगा, नहीं तो भी परसों चलेगा भाई। देखो इसमें A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7.5 घंटा, then B can do it in. अब इसमें दोनों का मिलकर नहीं दिया है ना, तो इफिशियंसी से ही काम निकाल दीजिए। इफिशियंसी ऑफ A is to इफिशियंसी ऑफ B. A does 20% less work than B. 20% का मान बन के आएगा 1/5, मतलब A does 20% लेस वर्क देन B. A B से 20% कम काम करता है। B अगर 100 काम करता होगा तो ये 80 काम करता है, 4:5 बोल दीजिएगा। 5 है दिया हुआ, एक कम, मतलब 4/5 यहाँ से भी दिख रहा था, या तो रेशियो परसेंट फ्रैक्शन पर तोड़ के लिखिए तब, नहीं तो यहीं से अपना लिख लीजिएगा जैसा आपका मर्जी। तो इफिशियंसी का रेशियो 4:5, तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, रेशियो हो जाएगा 5:4 का। आपसे कहा कि ए को लगता है 7.5 दिन, इसको लगता है 7.5 दिन, 7.5 डेज, तो इसको कितना लगता होगा। तो जब 5 रेशियो का मान बोलिएगा आप 7.5 दिन, तो एक रेशियो का मान 1.5 दिन, तो 4 रेशियो का मान 1.5 में 4 से गुना कर दीजिए, आंसर आएगा 6 दिन। आंसर आएगा 6 दिन, 6 डेज आपका आंसर बन के आएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर आपका ऑप्शन बन के आएगा। अगला क्वेश्चन में समझिए, इस टाइप का सेम क्वेश्चन करवाए थे अभी, इस टाइप का सेम क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पर 23 दिन है, वहां पर 46 दिन था भाई।
तो वहां पर 26 दिन आया था, यहाँ पर 13 दिन हो जाएगा। इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी के लिए बात करिएगा तो 30% मोर, मतलब 100 होगा तो 130 हो जाएगा, तो 13 होगा तो 10 बोल दीजिएगा। यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई बी करिएगा तो ये रेशियो हो जाएगा 10:13 का। अगर लीजिएगा तो हो जाएगा 130, इसको बोल दीजिएगा 13, इसको बोल दीजिएगा 10। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक साथ काम करता है तो कितना समय लगेगा। यदि एक को अकेला 23 दिन लगता है तो एक साथ काम करेगा तो 130/23 रेशियो का वैल्यू क्या होगा ये पूछा। जबकि 10 रेशियो ए को लगता है 10 रेशियो का मान 23 दिन दिया हुआ था, तो भाई एक रेशियो का मान कितना 23/10 बोल दीजिएगा। तो इसी का आंसर कितना हो जाएगा 130/23 गुना लिखिएगा 23/10। 23 से 23 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 दिन आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है दिया हुआ कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days working 8 hours per day. If B is 2/3 as efficient as A, then in how many days can B alone do the same piece of work working 5 hours per day? क्या आंसर लिखिएगा सोचिए। ए किसी काम को 10 दिन कर सकता है, डेली 8 घंटा काम करता है, मतलब ए कर सकता है 80 घंटा में। एक दिन में 8 घंटा काम करता है तो 10 दिन तक तो पूरा मिला के 80 घंटा काम किया। B is 2/3 as efficient as A. Efficiency of B is to efficiency of A सोचिए तो B is 2/3 as efficient as A, मतलब 2:3 का रेशियो। तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, ये हो जाएगा 3:2 का रेशियो। क्वेश्चन में दिया है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी एलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क वर्किंग 5 hours पर डे। जरा सोचिए यहाँ पर कि 5 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है, कितना दिन तक काम करता है हमको ये चीज नहीं मालूम। हम अगर बोलते हैं पर डे मतलब x दिन तक काम करता होगा तो एक या 80 घंटा, तो बी कितना करेगा तो बोलिएगा 5x घंटा काम करेगा, ये तो क्लियर है। जबकि ए को लगता है कितना, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days वर्किंग 8 hours पर डे। बी इज 2/3 एज इफिशियंट एज ए। बी इज 2/3 एज इफिशियंट एज ए। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, ध्यान से समझिए। उल्टा क्या लिख दिए हैं कि इसको उल्टा चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर आपसे एक बार सीधा लिख देते हैं कि इफिशियंसी ऑफ बी इज टू इफिशियंसी ऑफ ए लिखा हुआ है, मतलब इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी लिखेंगे तो 3:2 होगा ना। इसमें बी लिखा हुआ था, वहां पर टाइम हम उल्टा कर दिए थे, पहले ए बाद में बी कर दिए थे, ध्यान रखिएगा उस चीज में। यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ ए इज टू बी का मतलब 3:2, तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी लिखेंगे तो क्या लिखिएगा 2:3। समझ में आया ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि ए को लगता है 80 घंटा न्यूमेरिकल वैल्यू, और रेशियो के हिसाब से लगता है 2 घंटा। तो 2 रेशियो का मान आप बोल रहे हैं कि 80 घंटा है, तो एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा 40 घंटा। तो इसका मतलब इसमें है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मतलब 120 घंटा। समझ में आ रहा है ना। तो बी का दिया हुआ है 5x जिसका मान है 120 घंटा, तो x का मान कितना 24 दिन आंसर। बी 5x घंटा काम करता है और यहाँ पर है 120 घंटा काम, टोटल मिला के 120 घंटा काम करता है, कितना तो पर डे 5 घंटा के हिसाब से। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज बराबर क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ डेज बराबर 120 घंटा, और पर डे करता है 5 घंटा, तो घंटा से घंटा कैंसिल, 5 से काटिएगा तो यही आपका 24 बन के आएगा, लिखिएगा 24 दिन आंसर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में, समझ लीजिए। A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete a work, how much time shall B alone take to do it? सेम कहानी आपको बताए थे। A does half as much work as B in 1/6 of the time. B अगर एक दिन में एक काम करता है
तो ए क्या करेगा, हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। ए 1/6 टाइम में, ए 1/6 डे में हाफ वर्क करता है। इसका मतलब ए पूरा काम, आधा काम करता है 1/6 दिन में, तो 1 वर्क कितना दिन में करेगा, तो लिखिएगा 1/3 दिन में। अब कट जाएगा तो क्लास खत्म है, तुरंत कटने वाला है भाई। इसका मतलब है कि टाइम, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, तो 1/3 इज टू 1 लिखिएगा। इसका मतलब है रेशियो बन के आएगा 1:3 का। और यहाँ से बोल देंगे तो इफिशियंसी, यहाँ पर सोचिए कि 1 और 3 का जैसे ही बोलेंगे तो 1/3 का ए और बी का ले लीजिए, टाइम ए टाइम बी का रेशियो 1:3। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 3 पूरा काम, 3 और 1 यहाँ पर बोल देंगे। क्वेश्चन में दिया कि दोनों मिलाकर 10 दिन में काम पूरा करता है, तो 3/4 रेशियो का मान लिखिएगा 10 दिन, तो एक रेशियो का मान लिखिएगा 40/3 दिन। पूछा किसके बारे में, बी अकेला, बी का लगता है 3 रेशियो, तो एक